तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है और आप लोग को पता भी चल गया होगा। तो अब आप लोग केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। तो जैसे कि आप लोग अगर डेली क्लास कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। उसमें का जो चैप्टर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है यूट्यूब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पिछले क्लासेस को कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूँ कहें कि मतलब पेपर में 100% वो आते ही हैं, ये समझो, ठीक, वो पेपर में 100% आते ही हैं। तो वैसी का भूगोल का ही एक चैप्टर हमारा और हो गया। ये नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका आज पार्ट 1 होगा। पार्ट सेकंड आप लोग को कल मिलेगा, तो आप लोग उसका वेट करिएगा। और आज पार्ट 1 को आप लोग अच्छे से लिख कर और याद कर लीजिएगा। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा केवल आप लोग उसी को लिख कर उसका उत्तर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पूरा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ यहाँ पर पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। अभी तो ये मालूम मैं अभी सोशल में लगा हुआ हूँ कंप्लीट कराने में। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन करवाऊँगा, सारे इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, इंग्लिश और SST, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। हमारे सामने क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से देखिए कौन सा आप लोग लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताइए, ठीक। आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताइए। देखो, आप लोग कुछ आंसर ऐसे भी हैं जो लोग आप मतलब ये समझ सकते हो कि खुद से भी लिख सकते हो। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको आप खुद से भी मतलब सोच के लिख सकते हो। बस यहाँ से आप लोग एक बार आइडिया ले लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें लिखना क्या है, तो उसी से रिलेटेड आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग समझदार कक्षा 10 में पहुँच गए हैं, तो इतने बच्चे नहीं होंगे। मतलब आप खुद से भी सोच कर उसी से रिलेटेड खुद से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताइए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लिए होंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमारे सामने उत्तर आ चुका है, ध्यान से देखिए। ये हमारा 6 नंबर उत्तर था, ठीक, क्वेश्चन का। भारत में वनों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, एक आरक्षित वन और एक संरक्षित वन। एक आरक्षित वन और एक संरक्षित वन। आरक्षित वन सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं जहां जनता का प्रवेश और संसाधनों के उपयोग की अनुमति नहीं होती है और सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। उसको आरक्षित बोलते हैं, मतलब रिजर्व। आरक्षित मतलब क्या बोल सकते हो, रिजर्व है, ठीक। कोई चीज़ रिजर्व है मतलब आप समझ सकते हो, मतलब फिक्स है, ठीक, किसी और की, ये समझो। मतलब मैं बता रहा हूँ ध्यान से कैसे, कि ध्यान समझो। आरक्षित वन सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं, ठीक, क्योंकि इन पर किसका नियंत्रण होता है, इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। मतलब जैसे कोई मान लो पार्क है, सरकारी कोई पार्क है, ठीक, सरकारी पार्क है, मान लो जैसे इलाहाबाद में है, ठीक, बहुत से पार्क हैं। तो जो पार्क हैं उस पर किसका नियंत्रण, सरकार का। मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मतलब टूटा या कोई भी चीज़ नुकसान हुआ तो उसका भरपाई कौन करेगा, सरकार, ठीक। तो सरकारी, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे निषाद राज पार्क है ना, श्रृंगेरपुर में है, आप लोग जानते होंगे निषाद राज पार्क। तो वो भी क्या है, वो भी गवर्नमेंटेड है, मतलब सरकारी है। तो कहने मतलब ये है कि उसकी देख रेख कौन करेगा, सरकार करेगी। अगर वहाँ पर कोई टूटती फूटती चीज़ है, कुछ भी है, कोई भी समस्या होती है तो उसको कौन देखेगी, सरकार, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो उसको आरक्षित वन, अभी देखो ये आप लोग खुद से भी तो लिख सकते हो। आरक्षित वन क्या होता है, जिन पर सरकार का अधिकार होता है, जिनको सरकार के अंतर्गत जिनका नियंत्रण रखा होता है, या बोल सकते उनको संरक्षित रखा जाता है, ठीक। तो अपने से भी लिख सकते हो, इसीलिए बोल रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है। वही संरक्षित वनों में संरक्षण तो होता है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को ईंधन, चारा, लकड़ी जैसी चीज़ें लेने की सीमित अनुमति होती है। मतलब वैसे ही मान सकते हैं कि संरक्षित जो वन होते हैं इन पर जो वहाँ के आसपास लोग होते हैं ना, उनका नियंत्रण भी होता है इसमें, ठीक। मतलब जैसे कोई जंगल टाइप से कोई पार्क है, कोई भी है, तो वहाँ से लोग लकड़ियाँ काट कर या चारा, घास के मैदान है तो सब ला सकते हैं, उनको अनुमति है। आरक्षित वन ज़्यादा कठोर नियमों वाले होते हैं, जबकि संरक्षित वनों में कुछ नियम नरम होते हैं। इसका मतलब देखो, आरक्षित वन मतलब सरकारी, तो आप लोग देखे होंगे, मतलब क्या देखे होंगे
कि ध्यान से आरक्षित वन में सरकारी, तो सरकारी में आप लोग देखे होंगे कि मतलब जैसे वहाँ पर देखो कहीं कहीं नोटिस लिखा रहता है। क्या नोटिस लिखी रहती है कि मतलब यहाँ पर पान खाकर थूकना मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना कि मतलब यहाँ पर पान खाकर या गुटखा खाकर या मतलब थूकना मना है, तो मतलब फिर क्या है, जुर्माना लगेगा। तो ये सरकारी में होता है, ठीक, प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन जो संरक्षित वन होते हैं इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पहला उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। समय ज़्यादा ना ख़राब करते हुए आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिपेंड करता है आप पर। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। सेकंड सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग कौन से लिखेंगे, चिपको आंदोलन क्या है, ठीक, क्या है ये चिपको आंदोलन क्या है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर, हमारे सामने उत्तर आ चुका है। देखिए नेक्स्ट उत्तर हमारे सामने आ चुका है, क्या लिखेंगे, चिपको आंदोलन 1970 के, ठीक, दशक में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में शुरू किया गया वन संरक्षण आंदोलन था। कब, 1970 में, याद रखिएगा। तो चिपको आंदोलन 1970 में जब उत्तराखंड क्या था, उत्तर प्रदेश के साथ था, ठीक, और गढ़वाल क्षेत्र में शुरू किया गया वन संरक्षण आंदोलन था। मतलब वन मतलब पेड़ पौधे और संरक्षण मतलब बचाना, तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन, ठीक। इसमें ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोग को दिखाई दे जाएगा, ठीक। मतलब क्या था, देखो मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से। कैसे, मतलब कि देखो जैसे ये पेड़ हो गया, ठीक, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक, मान लो ये हो गया पेड़ हमारा, ठीक, ये पेड़। तो क्या था, इसमें जो महिलाएं थी या जो पुरुष मतलब जितने भी लोग थे, ठीक, वो सब पेड़ को पकड़ कर खड़े हो गए सब, ठीक, पेड़ को पकड़ कर खड़े हो गए थे। मतलब उनका इसका उद्देश्य ये था, मतलब ये वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग पेड़ों को नहीं कटने देंगे। वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तो चिपको आंदोलन आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक, क्या पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो लोगों ने पेड़ों को पकड़ कर, इस मतलब पेड़ों को पकड़ कर ये हम लोगों को मतलब प्रेरणा दी कि मतलब क्या है कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया इसका, ठीक। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में, ठीक, गढ़वाल क्षेत्र में शुरू किया गया वन संरक्षण आंदोलन था। इसमें ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगलों की कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण करना था। तो चिपको आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, पेड़ों की कटाई से रिलेटेड है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। बाकी आप लोग अपने से भी जोड़ के लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 11 नंबर आप लोग लिखेंगे। वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक। 3 या लिखो नहीं, बस लिख लेना, किन्हीं प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है वनों की हानि से रिलेटेड, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लिए होंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं ध्यान से। तो लिखिए, क्या लिखेंगे उसका उत्तर, वनों की हानि से आशय वन क्षेत्र के घटने, पेड़ों की कटाई बढ़ने और प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने से है। यह तब होता है जब जंगलों की खेती, उद्योग, सड़क, बसावट या लकड़ी के उपयोग के लिए काट दिया जाता है। मतलब देखो वनों की हानि मतलब क्या है, पेड़ों को नष्ट करना। मान लो जैसे जंगल हैं ढेर सारे, ठीक, समझ लेते हैं कि मान लो जैसे ढेर सारे क्या हैं, जंगल हैं। मान लो ढेर सारे क्या हो गए, जंगल हैं। तो अब कहने का मतलब ये ढेर सारे अगर यहाँ पर जैसे जंगल हो गए हैं, तो अगर यहाँ से सड़क जानी है इसी जंगल से होकर, तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, ठीक। मान लो सड़क जानी है तो पेड़ों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो मतलब जब पेड़ ही नष्ट हो जाएंगे तो हम लोग का जीवन भी समझो नष्ट ही है, ठीक। तो पेड़ों की हानि मतलब वन क्षेत्र को घटने से यही है, ठीक। आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जब पेड़ों को काट देंगे तो वही समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसका प्रभाव सुनो, मतलब इसके वनों से प्रभाव क्या होगा, ध्यान समझो। क्या, वनों की हानि के प्रभाव, मृदा अपरदन बढ़ता है। मैंने आप लोग को कल भी बताया था, मृदा मतलब मिट्टी, और अपरदन मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है। कटना बोल सकते हो, कटना, ठीक, कटाने कटना बोल सकते हो, कुछ भी ध्यान से देखिएगा, कटाव भी बोल सकते हो, मतलब मिट्टी का नष्ट होना ऐसा बोल सकते हो। तो मृदा अपरदन बढ़ता है क्योंकि पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं, मैंने कल आप लोग को बताया था। जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि होती है क्योंकि तापमान के संतुलन के लिए ये पेड़ जिम्मेदार होते हैं इसके, ठीक।
पेड़ ही क्या होते हैं, तापमान संतुलन के जिम्मेदार, मतलब कब गर्मी आनी है कब ठंडी आनी है, ये सब जलवायु के कारण ही तो होता है। तो मतलब वही है कि इसके परिवर्तन में भी वो ये होते हैं, ठीक। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आगे ध्यान से देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जल स्रोत सूखने लगते हैं और वर्षा कम हो जाती है। जब पेड़ ही काट लेंगे आप लोग, ठीक, मतलब क्या है, जब आप लोग पेड़ ही काट लेंगे तो वर्षा भी क्या होगी, कम होगी फिर, ठीक, बारिश ही नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तपन ज़्यादा होगी, ठीक, मौसम गड़बड़ा जाएगा। तो जो भी जल स्रोत जो होंगे, मतलब जैसे हैंडपम्प है पानी छोड़ने लगेंगे, हमारा जो वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा, ये सब समस्या आएंगी। तो आप लोग खुद से भी इसकी समस्या लिख सकते हैं, ठीक, कि पेड़ों के कटने से कौन सी समस्या होगी, आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं सोचकर। आगे, वन्य प्राणियों का निवास नष्ट होता है जिससे जैव विविधता कम होती है। ये एक क्वेश्चन है जैव विविधता वाला, जिसको मैं आप लोग को कल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। तो अभी क्या लिखेंगे, तो मतलब ये अगर किसी जंगल को काट दिया जाएगा तो वहाँ पर जितने जीव जंतु हैं वो सब भी भाग जाएंगे, ठीक, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, रहने का स्थान नहीं मिलेगा और हमारी जो जैव विविधता है वो भी कम हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूरे आंसर को। वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए। तो ये हमारा आज हो गया कंप्लीट, ध्यान से देखिएगा, आज ही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट डे पार्ट 2 करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और आपके साथ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको बताइए कि हाँ यहाँ से क्लास करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।